सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। अगर आप हाई स्कूल या कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और आप सन 2025 की परीक्षा में पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा रस के बारे में। और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस, वीर रस, करुण और हास्य रस। इन चारों रसों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन चारों क्वेश्चन में से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा उनकी परिभाषा और जो आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आप आसानी पूर्वक देखते साथ ही याद कर सकते हैं, और बहुत ही ट्रिक से बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। अगर आप सामान्य हिंदी या और भी विषय के मॉडल पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रस के बारे में। तो रस किसे कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो जाता है कि रस के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। तो रस के बारे में सबसे पहले बताया था आपका भरत मुनि ने। तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछ सकता है विकल्प के रूप में। और पूछता है कि रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के मुख्य आपके 4 अंग होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 4 अंग कौन कौन से होते हैं? वे होते हैं आपके संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव। अब हम क्या पढ़ेंगे? रस के भेद के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको चारों के चारों रस एक एक करके बताऊंगा और उनके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस हम किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस की आपकी जो परिभाषा है वो है आपकी नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति बोलते हैं प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस के आपके जो इसमें होता है आपका स्थायी भाव। तो स्थायी भाव होता है इसका रति। आलम्बन जो होता है इसके अंदर नायक और नायिका होती हैं। अनुभाव जो होता है इसका वो होता है आपका अवलोकन, स्पर्श, आलिंगन। और संचारी भाव होता है इसका हर्ष, जड़ता, निर्वेद, अभिलाषा, सफलता, आशा और स्मृति। तो ये आपका क्या है? श्रृंगार रस है। अब हम देखेंगे श्रृंगार रस के आपके कितने प्रकार के होते हैं या श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं। तो श्रृंगार रस आपके 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका संयोग श्रृंगार रस। अब संयोग का मतलब होता है मिलना। तो संयोग से आप याद रख सकते हैं कि मिलना है। तो मिलने का मतलब क्या है आपका? एक और एक मिलकर जैसे प्रकार हो जाता है मैथ के अंदर 2, इसी प्रकार आपका संयोग श्रृंगार में क्या होता है? प्रेमी और प्रेमिका, नायक और नायिका के मिलने पर जब आपस में मिलते हैं तो उनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं संयोग श्रृंगार रस। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दूल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सवे मिली सुंदरी, वेद जुबा जुरी विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नक्की परछाई, याते सवे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका संयोग श्रृंगार रस का है। अब इसके और भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे पढ़ने में भी, और आपको एक ही बार में याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हल्के एग्जाम्पल है। जैसे कि दूसरा जो एग्जाम्पल है वो तो आपका पहला एग्जाम्पल था, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल। इसमें क्या रखा है? तुम मिली तो बरसने लगा सावन, बूंद ने कर दिया मेरा मन पावन। यानी कि जब प्रेमी और प्रेमिका मिल रही हैं आपस में तो ये प्रेमी कह रहा है प्रेमिका से। अगला आपको दे रखा है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे ने कोई, जाकर सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। ये आपका राधा और कृष्ण के बारे में है। अब अगला दे रखा है आपका, ये भी प्रेमिका और प्रेमिका के बारे में है। तो प्रेमी कहता है प्रेमिका से, एक जंगल है तेरी आंखों में जहां मैं राह भूल जाता हूं, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरकता हूँ। ये प्रेमी कह रहा है
प्रेमिका के लिए जब आपस में मिलते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, वतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोह करे भुवन हंसे, देन कहे नटी जाए। अगला हमने एग्जाम्पल लिया है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। ये क्या है आपका, प्रेमी कह रहा है प्रेमिका से, अगर मैं तुझे नहीं देखता तो मुझे चैन नहीं आता। तो यहाँ पर आपका कौन सा रस हो जाएगा, संयोग श्रृंगार रस। अगर एग्जाम में आपको दे देता है इन सभी एग्जाम्पलों को, मान लो इनमें से कोई एग्जाम्पल आपको दे दिया, उसे आपको पढ़कर पता लगाना है उसमें कौन सा रस है। तो जिसमें आपको प्रेम की बात हो रही है तो समझ लो आपको कौन सा रंग है, संयोग श्रृंगार रस है। तो अगला हमारा आता है, ये भी श्रृंगार रस का ही एक दूसरा रूप है, ये आपका क्या है, वियोग श्रृंगार रस। तो वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा क्या आपकी, वियोग माना होता है बिछड़ना, जब प्रेमी और प्रेमिका या नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं। तो सीधी सी इसकी परिभाषा है, प्रेमी और प्रेमिका या नायक और नायिका के बिछड़ने पर उनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं वियोग श्रृंगार रस। जैसे हमने एग्जाम पे लिया है, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। इस दूसरे वाले एग्जाम्पल में जब राम सीता को रावण चुरा कर ले जाता है तो राम वन में भटकते हुए पशु पक्षी पेड़ पौधों से पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला हमारा रस है करुण रस। तो करुण रस भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में 2 नंबर का। इसकी परिभाषा पूछता है और उदाहरण पूछता है, तो बहुत ही ज़्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप एग्जाम में ज़रूर याद कर लें। अब करुण रस जो रस होता है, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका शोक। यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपका क्या है, स्थायी भाव है। तो इसकी परिभाषा आपकी क्या है, किसी प्रिय वस्तु के खोने पर, बंधु विनाश, बंधु वियोग यानी कि बिछड़ने पर, द्रव्यमान प्रेमी और प्रेमिका के सदैव के लिए बिछड़ने पर, अगर वे हमेशा के लिए बिछड़ गए तो उनके मन में जो भाव उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे करुण रस है। और इसका जो स्थायी भाव है वो है आपका शोक। अब इसका हमने एग्जाम्पल लिया है, अभी तो मुकुट बंधा था, मान लो किसी की नई नई शादी हुई है तो उसके ऊपर ये एग्जाम्पल दे रखा है। तो अभी तो मुकुट बंधा था माथ, यानी कि माथे पर, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य का पोल, हाय रुक गया यही संसार। इसमें आपको कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका करुण रस। और भी एग्जाम्पल लिए मैंने इसके करुण रस के, जैसे आप देख सकते हैं, पहला है आपका, ये आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह के जो स्टोरी लगाते हैं आजकल के लड़के लड़कियां, आपने देखा होगा कि इसमें जो एग्जाम्पल है, मतलब ये जो गाना है, ये एक गाना भी है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल लिया है। दूसरा एग्जाम्पल है, ए मेरे दोस्त लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वियोग करुण रस हो जाएगा। अगला आपका है, ए मेरे वतन के लोगों, यह देशभक्ति है। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जो हमारे वीर पुरुष हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल है। दूसरा आपका क्या है, चला गया चांद कहाँ आसमान को छोड़कर, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तोड़कर। तो ये भी कौन सा हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका करुण रस। अगला आपका क्या है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। अब ये वियोग श्रृंगार रस में भी चल जाएगा और करुण रस के अंदर भी चल जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल आपके ऐसे हैं जो एक या एक से अधिक रस के अंतर्गत भी हम लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल आपका, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर तुमने, क्या न्याय तुमने जगदीश। मतलब जो सांप होता है अभी अपनी उसकी मणि खो देता है तो उसके वियोग में ये आपने इसकी रचना की गई है।
अगला रस हमने लिया है हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका हास। तो हास्य का मतलब होता है हंसना किसी को देखकर। देखो हम इसकी ध्वनि निकाल सकते हैं, हास और हंसना दोनों एक जैसे शब्द हैं, मिलते जुलते शब्द हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं एग्जाम में। तो परिभाषा क्या है इसकी, किसी व्यक्ति की वेशभूषा, कोई व्यक्ति है उसके आपके कपड़े देखकर हंसी आती है, या वाणी बोलचाल को देखकर, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर, यानी कि जो बनावट है या वेशभूषा बोलने का तरीका है या वाणी बोलने का आपको जो तरीका है उसको देखकर आपके मन में जो विकृति यानी कि भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम बोलते हैं हास्य रस। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, आपके एक बार में ही याद हो जाएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या आपका, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। मतलब कोई व्यक्ति है उसकी जो है बहुत तगड़ा शरीर है, गेंडे जैसी उसकी खाल है, तरबूज सी खोपड़ी है, खरबूजे के क्या है गाल। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा तो आप 100% हंसने लगेंगे। तो हंसना ही क्या होता है आपका हास्य रस होता है। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में और होने दो हुड़दंगा। तो ये भी कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हास्य रस। अगला हमने लिया है, कर्ज देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वह यार है जो पैसे लौटाए। वैसे ये जो आपका एग्जाम्पल है हकीकत में लागू नहीं होता, क्योंकि जिसका आप पैसा लेते हैं उसे वापस कर देना चाहिए। लेकिन ये हमारा क्या है, मेन चीज़ आपकी हास्य रस, यानी कि हमें हंसी आनी चाहिए। तो ये देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कर्ज देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वह यार है जो पैसे लौटाए। तो ये हो जाएगा आपका हास्य रस। अगला हमारा रस है, मतलब रस के हमने और भी एग्जाम्पल लिए हैं इसके, हास्य रस के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। मतलब अगर समय बुरा है तो गंजे को रोना नहीं है, इसमें ये कहा गया है। तो बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। क्योंकि इसके सिर पे तो बाल ही नहीं है, तो उसे देख के क्या हुए, हंसी आ गई। अगला आपको दे रखा है, हमने लिया है, बिना जुर्म के पिटेगा, समझाया था तोए, यानी कि तुम्हें समझाया था, पंगा लेकर पुलिस से साबित बचा न कोई। अगला हमने लिया है, हुल्लड़ काले रंग पर रंग चढ़े न कोई, लक्ष्य लगाकर कांवली तेंदुलकर ने होए। अगला हमने लिया है, कोई कील चुभाए तो उसे हथौड़ा मार, इस युग में तो चाहिए जिसको तैसा व्यवहार। अगला हमने लिया है, लाल साड़ी पर जब तुम सफ़ेद साड़ी पर जब तुम लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो, वह तो मरीजों को लेकर जाती है, तुम तो मरीज करके जाती हो। तो ये सब आपके हो जाएंगे हास्य रस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हमारा लास्ट रस है वीर रस। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आने के लिए। तो इसमें हमारा जो इसका स्थायी भाव होता है वो होता है आपका उत्साह। तो परिभाषा क्या है, किसी वाक्य को पढ़ने पर जब हमारे मन में उत्साह, मतलब किसी बात को हम सुन रहे हैं, किसी वीर पुरुष योद्धा की हम कहानी सुन रहे हैं, तो हमारे मन में क्या होता है, उसके जैसा करने की एक शक्ति आ जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्साह बोलते हैं। और ये जो उत्साह है इसी को हम बोलते हैं वीर रस। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, रण में हाहाकार मचा तब राणा की निकली तलवार, मौत बरस रही रणभूमि में, राणा जले हृदय अंगार। तो ये एग्जाम्पल थे। मैंने और भी एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है, खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये भी आपको हो जाएगा वीर रस। अगला मैंने लिया है, चढ़ चेतक पल तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, महाराणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल
जवानी को। अगला हमने लिया है, जो तनिक हवा से वाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। आगे हमने लिया है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पर, तब तक चेतक था उस पार। अगला हमने लिया है, धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर वाण, धरा सिंधु नभ सहसा कांपे, बिकल हुए जीवों के प्राण। तो ये थे आपके वीर रस के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।